डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक दूरदर्शी शिक्षाविद और राष्ट्रनायक। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी छात्र छात्राओं एवं सभी शिक्षकगणों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और उनके जीवन से कुछ सीख लेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी क्लिप के माध्यम से समझाया गया हर तथ्य आसानी से समझ में आएगा। धन्यवाद। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, न्यायविद और समाजसेवी थे। पारिवारिक संस्कारों से प्रेरित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद ने बचपन से ही शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया और आगे चलकर भारत के प्रतिष्ठित विद्वानों में गिने जाने लगे। केवल 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। अपने कार्यकाल में उन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर मुखर्जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली प्रथम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु कुछ राष्ट्रीय नीतियों पर मतभेद होने के कारण उन्होंने 1950 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में लागू परमिट व्यवस्था के विरोध के लिए स्मरण किए जाते हैं। उनका मानना था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग में बिना किसी विशेष अनुमति के आने जाने का समान अधिकार होना चाहिए। इसी उद्देश्य से 1953 में वे बिना परमिट जम्मू कश्मीर गए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नजरबंदी के दौरान 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु की परिस्थितियां आज भी सार्वजनिक चर्चा और ऐतिहासिक बहस का विषय बनी हुई हैं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक महान शिक्षाविद, प्रभावशाली सांसद और दूरदर्शी राष्ट्रनेता के रूप में याद किया जाता है। उनके विचार और योगदान भारतीय सार्वजनिक जीवन को आज भी प्रेरित करते हैं और देश के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके प्रमुख योगदान और उपलब्धियां इस प्रकार हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि, कलकत्ता विश्वविद्यालय, सबसे युवा कुलपति। वे मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति, वाइस चांसलर बने। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए और बंगाली भाषा को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिलाया। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री, औद्योगिक विकास की नींव। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वे भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। प्रमुख उपलब्धियां, उन्होंने देश में औद्योगिक आधार मजबूत किया और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, सिंदरी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री जैसी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। भारतीय जनसंघ की स्थापना, राजनीतिक विकल्प। कांग्रेस की नीतियों से मतभेद के कारण 1950 में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।
21 अक्टूबर 1951 को उन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आज की भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती रूप है, और इसके पहले अध्यक्ष बने। कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का संघर्ष, परमिट व्यवस्था का विरोध। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए भारतीयों के लिए लागू परमिट सिस्टम के वे घोर विरोधी थे। बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करने के प्रयास में उन्हें 1953 में गिरफ्तार कर लिया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में 23 जून 1953 को हिरासत में ही उनका निधन हो गया। पश्चिम बंगाल का विलय विभाजन के समय भूमिका। भारत विभाजन के समय उन्होंने बंगाल को पाकिस्तान में शामिल होने से रोकने और उसे भारत का हिस्सा बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मृत्यु। इनकी मृत्यु 23 जून 1953 को श्रीनगर, कश्मीर में एक नजरबंदी के दौरान हुई थी। समापन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन हमें शिक्षा, राष्ट्र सेवा और अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट समर्पण की प्रेरणा देता है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद। This presentation is suggested by Sri Sushant Kumar and created by Sri Deepak Kumar Mishra.